हेलो बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, आहा मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी का मजाक बनाते हुए कहते हैं बेहसी लखुन, बेहसी माने हंसना, लखन माने लक्ष्मण जी हंस कर कहते हैं, बोले मृदुबानी, मृदु वाणी में, बहुत कोमल भाषा में, मृदु वाणी में बोलते हैं। आहा मुनीसु महाभटमानी, मुनीसु मतलब मुनि, भटमानी, भटमानी कहते हैं महान योद्धा को। तो हे मुनीषु, हे मुनि, आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कोठारा, पुनि पुनि मतलब बार बार, बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाव मतलब दिखा रहे हो, कोठारू मतलब कुल्हाड़ा, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंके पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे कि आप फरसा दिखाकर ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाहते हो, और हम तुम्हारी फूंक से उड़ने वाले नहीं हैं। चहत उड़ावन, चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक, पहाड़ू पहाड़, तो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो, हम तुम्हारी फूंक से उड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। यहाँ पर कुम्हड़ बतिया कहते हैं छुई मुई का पौधा। यहाँ पर छुई मुई का पौधा कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, तर्जनी मतलब छुई मुई का पौधा की विशेषता ये होती है कि तर्जनी, अगर आप उसे उंगली से छूते हैं तो वह उसकी पत्तियां बंद हो जाती है, मुरझा जाता है। तो यहाँ कुम्हड़बतिया का पौधा नहीं है कोई जो तुम्हारी तर्जनी के इशारे से, तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे देखी कुठारू, तुम्हारे कुठारू मीन्स कुल्हाड़ी, सरासन बाना, सरासन कहते हैं धनुष को, बाणा मीन्स बाण, तुम्हारे इतने बड़े बड़े शस्त्रों के साथ, यानी कुल्हाड़ी, धनुष, बाण, इन सबको देख कर मैंने जो कुछ भी कहा है वो अभिमान के साथ कहा है, गर्व के साथ कहा है, कि जो कुछ भी कहा है वो तुम्हें अभिमान के साथ कहा है। आगे बढ़ते हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। भृगुसुत, भृगुसुत कहते हैं परशुराम को, मतलब ब्राह्मण को, ब्राह्मण समझकर, तुम्हें ब्राह्मण समझकर, जनेऊ, जनेऊ माने तुम्हारा जनुई, बिलोकी माने देखकर, तुम्हारा जनेऊ देखकर, तुम्हें ब्राह्मण समझकर जो कुछ कहूँ, जो भी कुछ भी मैंने कहा है, सहो रिस रोकी, सहो माने सहन करके, अपने आप में सहन करके, रिस माने क्रोध, क्रोध को रोक कर कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर कहते हैं देवता को, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भक्त, अरु गाय, गाय माने गाथा, गाय, सॉरी गाय। तो हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। आगे वो बोलते हैं कि देवता, सुर यानी देवता, ब्राह्मण, देवता, भक्त और गाय, इन लोगों पर हमारे कुल के लोग वीरता नहीं दिखाते हैं, यानी हम इनको कुछ नहीं कहते हैं, हमारे कुल के लोग इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं। आगे बढ़े तो वो कहते हैं, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा पर ये तुम्हारे, कुटी कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनी धनुबान कुठारा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इनसे हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि इनसे लड़ने पर हमें पाप लगता है, क्योंकि अगर ये हमारे हाथ मारे जाते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, यानी बेइज्जती होती है, अपकीर्ति होती है। तो यदि तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा, मारत हूँ पा पर ये तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा। तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, कोटि कुलिस सम वचन, वचन तुम्हारा, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने वज्र, तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। ये धनुष बाण और फरसा तो तुमने व्यर्थ ही धारण करे हैं, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, ये फरसा, ये धनुष, ये बाण, ये तुमने तो व्यर्थ ही धारण किए हैं। तुम तो वचन से ही मार देते हो, तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं कि तुम्हें किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पे बच्चों एक बात कहने की है कि शस्त्र किसे कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि शस्त्र कहते हैं जो हाथ में लेकर मारा जाता है, और अस्त्र कहते हैं जिसको हम फेंक कर मारते हैं। तो यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र में आपको जो फ़र्क है वो मैंने बता दिया है। अब आगे आप लोग, जैसे चाकू है उसे हाथ में लेकर लेते हैं हम, तो वो शस्त्र हुआ। धनुष ये बाण है, बाण को हम मारते हैं, फेंक कर मारते हैं ना, तो वो अस्त्र हुआ। और कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा भी हाथ में रहता है तो वो शस्त्र हुआ। तो ऐसे अस्त्र ऐसी वस्तु जिसको हम हाथ में लेकर उसको मारते हैं तो वो हमारे लिए शस्त्र हुआ, और जिसको हम फेंक कर मारते हैं वो अस्त्र कहलाता है। तो आगे चलते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ महामुनि धीर, मुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब गिरा गंभीर कहते हैं वाणी। जो बिलो की मीन्स मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके कि बिलो की का मतलब क्या होता है। तो जो बिलो की अनुचित कहूँ महामुनि धीर, लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन्हें देखकर जो मैंने अनुचित कह दिया है तुम्हें, तो मुझे को क्षमा कर देना। यह सुनकर रोष के साथ परशुराम गंभीर वाणी में बोलते हैं। सुनी सरोष, सरोष माने रोष, रोष माने क्रोध, क्रोध के साथ भृगुवंश मुनि, भृगुवंश मुनि का मतलब है परशुराम बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं अब आगे देखिए। कौशिक सुनहु मंद यहू बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। आगे वो कहते हैं भानुवंश राकेश कलंकु, निपटु निरंकुशु अभूद असंकु। आगे वो ये बोलते हैं कि विश्वामित्र जी ये कहते हैं कि कौशिक माने विश्वामित्र, सुनहु मंद यहू, हे कौशिक, परशुराम जी बोल रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है तुम्हारा ये बहुत कुटिल है, ये बहुत कुटिल है, ये काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है। निज कुल घालकू, निज कुल, निज माने अपने ही कुल का घातक है। ये बालक जो इस तरह से वचन बोल रहा है, कुटिल वचन बोल रहा है, कठोर वचन बोल रहा है, ये अपने ही कुल का घातक है, ये काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहा है। राम लक्ष्मण जी को देखकर कहते हैं कि हो तो तुम भानुवंश के, भानुवंश राकेश कलंकु, हो तो तुम भानुवंश के अर्थात सूर्यवंश के, भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य का पर्यायवाची है भानु, भानुवंश के सूर्यवंशी हो, परंतु जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक होता है उसी प्रकार यह बालक भी बिल्कुल निरंकुश, मूर्ख और शंका रहित है, अर्थात ये मरने वाला है, ये इसे अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा कलंक बिल्कुल भी इसको अपनी नहीं, निपट कहते हैं बिल्कुल, अबोधु माने मूर्ख, असंकु माने शंका रहित, तो ये बिल्कुल शंका रहित बात है कि ये बालक मरने वाला है, ये काल के वशीभूत होकर ऐसी बातें हमसे बोल रहा है। कालक बलु होई छन माही, कहो पुकारी खौरी मोहिनाही, तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। अब आगे वो कह रहे हैं कालक बलु माने काल का भोजन, छन माने क्षण भर में, माही माने में, खौरी माने दोष, मोही माने मुझे, हट कहूँ कहते हैं रोक लो, हट कहूँ रोक लो, उबारा माने बचाना, चहूँ चाहते हो, कही प्रतापु बड़ाई, रोष माने क्रोध। तो आगे वो कहते हैं कि अब विश्वामित्र से कहते हैं कि ये क्षण भर में ही, परशुराम जी विश्वामित्र से बोल रहे हैं कि ये क्षण भर में ही काल का भोजन हो जाएगा, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, कहो पुकारी खौरी मोहिनाही, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, फिर मेरे को दोष मत देना। यदि तुम इसे उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो, उबारना मतलब बचाना, तुम इसे बचाना चाहते हो तो बचा लो, मेरी बड़ाई करके, मेरे बल और क्रोध के बारे में बताकर तुम इसे बचा लो। कहने का मतलब है कि तुम मेरे बारे में से बता दो कि मेरे अंदर कितना बल है, मेरा क्रोध कैसा है, अगर ये समझ जाता है तो ये बच जाएगा। आगे बोल चलते हैं। लखन कहे मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मृदु अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आगे बोलते हैं
कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, तुमने अपने स्वभाव के बारे में बहुत कह लिया। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हे मुनि, तुमने अपने स्वभाव के बारे में बहुत बोल लिया, तुम्हारा वर्णन कोई दूसरा कौन कर पाएगा, तुम्हारा वर्णन कोई दूसरा कौन कर पाएगा। अपने मुंह से अपना वर्णन तुमने अनेक बार कर लिया, अर्थात तुमने अपने स्वभाव के बारे में अच्छी तरह बता दिया। आगे चलते हैं। नहीं संतोष त पुनि कछु कहूँ, जनी रिस रोकी, दुसह दुख सहूँ, वीर सती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। आगे वो बोलते हैं कि यदि तुम्हें संतोष नहीं हो रहा है, नहीं संतोष हो रहा है, तो पुनि कुछ कहूँ, तो फिर मैं कुछ कहूँ। पुनि माने फिर से, यानी दोबारा, पुनि फिर से, कहूँ माने कुछ, कछु माने कुछ कहूँ। यदि तुम्हें संतोष नहीं हो रहा है तो अपना क्रोध मत रोको, तुम वीर हो, धैर्यवान हो, क्रोध रहित हो, तुम अपशब्द कहते हुए तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। क्रोध, रिस कहते हैं क्रोध को। दुसह कहते हैं असहाय, दुख सहूँ, सहन करना। तो तुम गारी देत न पावहूँ शोभा, तुम गारी मतलब अपशब्द कहते हुए तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। सॉरी, आगे चलते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक तन लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। तुम्हें तो कालू कहते हैं मृत्यु को, हाँक मीन्स बुलाना, जनु मीन्स मानो, लावा मीन्स लेना, बार बार मुहि लागी मन लेना, बुलाना। तो आगे वो कहते तुम मुझे बार बार जो बुला रहे हो ना, मानो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर धोरा। आगे वो बोलते हैं कि सुधारी कहते संभाल कर, धरेउ माने धारण करना, कर माने हाथ, घोरा माने भयंकर। सुनत लखन, लक्ष्मण जी कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को संभाल लिया। सुधारी धरेउ कर धोरा, यानी अपने फरसे को संभाल लिया परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर। कैसे संभाल लिया, मतलब लक्ष्मण जी उनको गुस्सा दिला रहे हैं, उनको क्रोध दिला रहे हैं, तो क्रोध से परशुराम जी का क्रोध जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो उनको मारने के लिए अपना फरसे को बार बार पकड़ रहे हैं। मत अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटु बादि बालक बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। अब आगे क्या होता है, आगे कहते हैं जनी कहते हैं मत, दोषु मतलब दोष, मोही मतलब मुझे, लोगु माने लोग, बिलोकी मतलब देखकर, बाचा मीन्स बताया। अब वो आगे बोलते हैं साचा सचमुच। अब कहते हैं कि अब लोगों मुझे तुम दोष मत देना, ये कड़वे वचन, ये कठोर वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया है, लेकिन ये इस लायक नहीं है, ये तो वध के ही योग्य है। अब ये उम्र निहार भाषाचा, अब ये बालक तो मरने के ही योग्य है। आगे कहते हैं कौशिक कहा क्षमिये अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार में अकुरन कोहि क्रोधी, आगे अपराध गुरु द्रोही। अब आगे वो विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को, क्षमिये क्षमा कर देना। खर कहते हैं तीखा, खर मीन्स तीखा, कुठारा माने फरसा। तो आगे वो कहते हैं कि विश्वामित्र जी ये कहते हैं कि आप बालक को क्षमा कर दो। जब वो विश्वामित्र जी को ये देखते हैं, बार बार लक्ष्मण जी को भी देख रहे हैं कि वो ऐसे कठोर वचन बोल रहे हैं और उनसे क्रोधित हो रहे हैं, उनके वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं, तो वो बार बार फरसा संभालते हुए देखते हैं। तो विश्वामित्र जी थोड़ा कहते हैं कि आप बालक को क्षमा कर दो, साधु लोग बालक के गुण दोष नहीं देखते।
क्षमीय अपराधु, अपराध को उसके क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु लोग बाल दोष को नहीं देखते हैं, बालकों के दोषों को नहीं देखते हैं। यह सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि मैं तीखे फरसे को धारण करने वाला दया रहित हूँ। मैं तीखा फरसा मैंने धारण कर रखा है, तो मैं बिल्कुल, मेरे अंदर दया नहीं है, मैं क्रोधी हूँ। मेरे आगे गुरु का दुश्मन अर्थात अपराधी भी खड़ा हुआ है, मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है। गुरु का दुश्मन कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने उनके जो गुरु थे शिव जी, उनके धनुष को तोड़ा है, तो वो उनको अपराधी मान रहे हैं कि मेरा अपराधी मेरे सामने खड़ा है, मैंने फरसा धारण कर रखा और मैं बिल्कुल दया नहीं दिखाता हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नाता ये ही कोटि कुठारा, कठोर गुरही उरिन उरिन होते हूँ शर्म थोरे। अब आगे वो ये बोलते हैं उत्तर दे तो छोड़े, और आगे वो परशुराम जी कहते हैं, परशुराम और उत्तर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं छोड़ रहा हूँ, बिना मारे मैं छोड़ रहा हूँ, केवल हे परशुराम तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं इनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तो अपने कठोर फरसे से ही यही मारकर काट देता। मेरे ऊपर जो मेरे गुरु का ऋण चढ़ गया है, उस ऋण से मैं थोड़े ही परिश्रम से मुक्त हो जाता। अर्थात परशुराम जी के जो गुरु हैं, शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ा है और वे उस धनुष को तोड़ने वाले को कुछ नहीं कह रहे हैं, तो परशुराम जी सोच रहे हैं कि उनके ऊपर उनके गुरु का ऋण चढ़ गया है। अब आगे गोधी सुन कह हृदय हसी सुनी, हरि हरि सूझ अय में खांड न ऊख में, अजहू अब न बूझ अबूझ। गोधी सुनु माने विश्वामित्र, हृदय, हृदय मीन्स हृदय, हसी सुनी, हसी मुनि, हरि हरे, हरि हरे माने हरा हरा, सूझ माने सूझता है। अयमय कहते हैं लोहे की बनी हुई, खांड कहते हैं मिश्री, ना ऊखमय कहते हैं गन्ने से बनी हुई, बूझ अबूझ, बूझ मतलब समझ, अबूझ माने ज्ञानी। अब आगे विश्वामित्र जी कहते हैं कि हृदय में हंसते हुए कहने लगे कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है। वो विश्वामित्र मुंह से नहीं बोल रहे हैं, वो हृदय में हंसते हुए कह रहे हैं, सोच रहे हैं वो इस बात को कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है, ये तो सबको एक जैसा समझ रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि इस बात को विश्वामित्र जी अच्छी तरह से जानते हैं और वो ये सोच रहे हैं मन में कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है, ये तो सबको एक जैसा समझ रहे हैं, सब पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, सब पर क्रोधित हो रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई ऐसी मिश्री नहीं है जो मुंह में रखते ही घुल जाएगी, ये तो लोहे की तलवार के समान है। इस बात को अज्ञानी समझ नहीं रहे। अज्ञानी कौन? वो उनका इशारा परशुराम जी की तरफ है। वो अज्ञानी वो इन बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये तो लोहे की तलवार के समान है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, राम लक्ष्मण जी साधारण इंसान नहीं है, ऐसा वो अपने मन में सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं? विश्वामित्र जी सोच रहे हैं। कहे हूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरिन भय नीके, गुर रीनु रह सोच बड़ जी के। अब आगे वो कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे कहूँ लखन मुनि शील सुभारा, कि तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। तुम माता के ऋण से मुक्त हो गए हो, तुम माता के ऋण से मुक्त हो गए हो, अब तुम्हारे हृदय में गुरु के ऋण की चिंता हो रही है। विदित संसारा, सब जानते हैं, मात पिता ही उरिन भय, तुम उरिन मतलब ऋण से मुक्त, तुम माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो। और गुरु ऋणु माने गुरु का ऋण, गुरु का ऋण तुम्हारे हृदय में अब जो चिंता हो रही है, गुरु के ऋण की चिंता हो रही है। वह जो मानु हमारे मलना, सो जनु हमरे ही माथ काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आनिए व्यवहार या बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आगे सो माने वह, हमरे ही माने हमारे, काड़ा मीन्स मलना,
बड़बाड़ा, बड़बाड़ा बढ़ गया होगा। आनीय कहते हैं, आनीय बुलाना। व्यवहार्य मतलब हिसाब किताब करने वाले को। तो आगे वो क्या बोलते हैं, आगे ये कहते हैं कि तुम जो मानो हमारे माथे, तुम जो मान रहे हो, हमारे माथे पर मलना चाहते हो, तुम जो मानो हमारे माथे पर मलना चाहते हो, बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा, अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं, मैं तुरंत अपनी थैली खोल के अर्थात खजाना खोल के उसका हिसाब किताब चुका दूंगा। इस तरह से कहकर लक्ष्मण जी परशुराम जी का मजाक बना रहे हैं कि तुम जो हमारे माथे पर मरना चाहते हो, अब बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा, बहुत बातें हो गई हैं, अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं, मैं तुरंत अपनी थैली को खोलकर, खजाने को खोलकर हिसाब किताब करना, अपना हिसाब किताब चुका दूंगा। इस तरह से लक्ष्मण जी मजाक बना रहे हैं। मुनि कटुक वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। अब आगे वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने फरसा संभाल लिया और पूरी सभा में हाय हाय होने लगी है। फरसा संभाल लिया तो पूरी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम, हे परशुराम, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूँ, ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूँ। भृगुबर परशुराम, परशु मीन्स फरसा, देखा बहुमोही, देखा बहुमोही, मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी, ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, विचारी, विचारी मतलब समझकर, बचो, बचो माने बच रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बच रहा हूँ। नृपदोही, नृपदोही कहते हैं राजा की दुश्मन को। तो मैं तुम्हें जो है, हे राजा के दुश्मन, मैं तुम्हारे को ब्राह्मण समझकर मैं तुमसे बच रहा हूँ, यानी मैं ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाता, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा हूँ। राजा के दुश्मन मिले न कब हूँ, सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाणे, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कभू, कभू कहते हैं कभी, रनगाड़े, रन कहते हैं रणभूमि, द्विज देवता, द्विज माने ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, और घर ही को घर कहते हैं, बाण को फलना कहते हैं, और सैनी, सयन ही आँखों से, सैनी मतलब आँखों से, निवारे रोक दिया। अब आगे लक्ष्मण जी और आगे अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में तो तुम्हें अच्छे योद्धा नहीं मिले, तुम्हें युद्ध भूमि में लड़ना चाहिए था, पर तुम्हें युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले, तुम्हें घर में ही फल रहे हो, तुम घर में ही फल रहे हो, घर ही के बाड़े, तुम घर में ही फल रहे हो। सभी लोग अनुचित, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे। तभी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपनी आंखों के इशारे से रोक दिया। शयन ही लखनु निवारे, निवारे मतलब रोक दिया, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपनी आंखों के इशारे से रोक दिया, अर्थात लक्ष्मण जी को चुप रहने को कहा। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल बानु। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आगे वो कहते हैं लक्ष्मण जी के उत्तर से उनके जो उत्तर दे रहे हैं ना, उनको आग में घी के समान हो रहे हैं। उससे लक्ष्मण जी का जो क्रोध है वो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ा रहा है, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ रहा है, तो आग में वो घी का काम कर रहे हैं। तो वो आगे कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी की आहुति के समान है, लक्ष्मण जी के उत्तर आग में घी डालने के समान है, आहुति के समान है, भड़काने के समान है, लेकिन श्री राम जी के वचन जल के समान थे, अर्थात आग बुझाने वाले हैं, अर्थात ठंडा करने वाले हैं। तो परशुराम जी के गुस्से को वो शांत करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारा परशुराम संवाद चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसके शब्दार्थ मैंने आपको बता दिए हैं और इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा।